ये प्रेमानंद जी महाराज बार बार क्यों कहते रहते कि नाम जपो नाम जपो। चलो इसके पीछे के कारण का खुलासा करता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल ये है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है? हरिश्चंद्र का सतयुग, राम जी का त्रेता युग, कृष्ण का द्वापर युग, या हम पापियों का कलयुग? सबसे सर्वश्रेष्ठ है कलयुग। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कहना है महर्षि वेद व्यास का। हुआ कुछ यूं कि एक बार ऋषियों की सभा में चर्चा हो रही थी कि कौन सा युग सर्वश्रेष्ठ है। कोई सतयुग बता रहा था, कोई त्रेता युग, कोई द्वापर युग, लेकिन कलयुग का नाम किसी ने नहीं लिया। अंत में यह तय हुआ कि समस्या के समाधान के लिए महर्षि वेदव्यास के पास चला जाए। जब सब ऋषि वहां पहुंचे तो उस समय महर्षि व्यास गंगा में स्नान कर रहे थे। उन्होंने जल में जैसे ही डुबकी मारी, ऊपर आने पर जपने लगे, कलयुग सर्वश्रेष्ठ है, कलयुग सर्वश्रेष्ठ है। सब ऋषि बोले कि कैसे, आप कलयुग को सर्वश्रेष्ठ कैसे मानते हैं? तो व्यास जी ने कहा कि सतयुग में 10 वर्ष के कठोर तप के बाद जो फल मिलता है, वही फल त्रेता में मात्र 1 वर्ष के कठोर तप के बाद, द्वापर में मात्र 1 महीने के कठोर तप के बाद, जबकि कलयुग में केवल भगवान के नाम जपने से ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है। और इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज बार बार कहते हैं कि नाम जपो, सिर्फ नाम ही जप लो, भली बेमन से जपो, लेकिन अपने इष्ट का नाम जरूर जपो, आप तर जाओगे। एक बार एक छोटा सा बच्चा भगवान कृष्ण के मंदिर अपने माँ बाप के साथ पहुंचा। मजे की बात यह थी कि वो जैसे ही भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने पहुंचा, हाथ जोड़े, आंख बंद कर ली और होंठ हिलाने लगा, मानो जैसे गहन प्रार्थना कर रहा हो। मंदिर का पुजारी उस छोटे से बच्चे को देख रहा था। दूसरे दिन जब वो बच्चा फिर से यही करते दिखा तो पुजारी से रहा नहीं गया। पुजारी उस बच्चे के पास गया और बोला कि तुम इतने छोटे बालक हो, लगता नहीं कि तुम्हें कोई प्रार्थना या वैदिक मंत्र आता होगा, तो ये तुम आंखें बंद करके क्या बड़बड़ाते रहते हो? तो बच्चा बड़े प्यार से बोला कि अभी स्कूल में 15-20 अक्षर सीखे हैं, ऐ बै सैद है, बस वही भगवान के सामने पढ़ देता हूँ और भगवान से कहता हूँ कि मुझे तो यही आता है। अब इन अक्षरों से जो भी प्रार्थना आपको अच्छी लगती है आप बना लीजिए, वही मेरी तरफ से समर्पित है। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि भगवान भाव देखते हैं, आपका ज्ञान नहीं। जब भगवान कृष्ण कालिया नाग पे उसे मारने के लिए चढ़े थे ना, तो कालिया नाग ने भगवान कृष्ण के पैर पे जोर से डसा और अपना सारा का सारा जहर कृष्ण के शरीर में छोड़ दिया था। पर भगवान कृष्ण तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। कालिया का विष उनका क्या ही बिगाड़ लेता। उन्होंने वो सारा का सारा जहर अपने अंदर सोख लिया। पर फिर उन्होंने कालिया नाग से कहा कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें मार के तुम्हें जन्म और मृत्यु से स्वतंत्र करने आया था, तुम्हें मोक्ष देने आया था, तो फिर तुमने मुझे काटा क्यों? तो कालिया नाग बोला, भगवान, जैसे ही मैंने आपको देखा मैं कृतज्ञता के भाव से भर गया। आपके दर्शन के बाद मैं करुणा भाव से आपको कुछ अर्पण करना चाहता था, पर मेरे पास उस वक्त विष के अलावा कुछ था ही नहीं। मैंने बस वही समर्पण भाव से आपको अर्पण कर दिया। भगवान बहुत खुश हुए और कालिया को जन्म और मरण के काल से मुक्त कर दिया। यही है, अगर आपको भगवान को खुश करना है तो समर्पण भाव से अर्पित कीजिए, फिर चाहे विष भी क्यों ना हो, भगवान उसे भी स्वीकार कर लेंगे।